दिल्ली में हुए एआई समिट के दौरान युवाओं के प्रदर्शन से जो विवाद शुरू हुआ था, अब वो थमता नहीं दिख रहा। मामला सिर्फ कुछ टी शर्ट और कुछ नारों का नहीं, मामला है अभिव्यक्ति की आजादी का, शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का और सरकार की उस प्रतिक्रिया का, जिस पर अब अदालत ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दिल्ली में आयोजित एआई समिट को लेकर कांग्रेस युवा संगठनों ने विरोध जताया। उनका कहना था कि सरकार बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर रही है, लेकिन देश के किसानों और बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर चुप है। इसी विरोध के दौरान कुछ युवाओं ने पीएमएस कॉम्प्रोमाइज लिखी टी शर्ट पहनकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चीफ भी शामिल है। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि गिरफ्तार किए गए लोगों को एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई। यही मुद्दा अदालत में उठा और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर ये सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध था तो एफआईआर की कॉपी देने से इनकार क्यों। अदालत की टिप्पणी ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया, क्योंकि सरकार और बीजेपी इससे देश विद्रोही प्रदर्शन बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी से साफ संकेत गया कि मामला उतना गंभीर नहीं था जितना बताया जा रहा था। इसी बीच एक और दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया। दिल्ली पुलिस जब हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू से युवक कांग्रेस के 3 नेताओं को हिरासत में लेने पहुंची तो हिमाचल पुलिस के साथ उसका टकराव हो गया। सोलान पुलिस ने धर्मपुर के पास दिल्ली पुलिस को रोक लिया और करीब 20 जवानों को ही हिरासत में ले लिया। बाद में स्थिति संभाली गई, लेकिन इस घटनाक्रम ने सवाल खड़े कर दिए, क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन सही तरीके से किया गया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है और राज्य सरकार को पहले सूचना दी जानी चाहिए थी। उनका कहना था कि ऐसे मामले में आमतौर पर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, गिरफ्तारी आखिरी कदम होना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सवाल उठाया कि क्या किसानों के हक की बात करना गुनाह है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं से डर गए हैं। उनका कहना है कि 10 से 12 युवाओं के प्रतीकात्मक विरोध से अगर सरकार इतना घबरा जाती तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने भी एक वीडियो जारी कर दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर सवाल उठाए। उनका दावा है कि थाने में बार बार पूछा जा रहा है कि टी शर्ट कहां से प्रिंट हुई, किसने डिजाइन की, किसने पहनी और इसका मास्टरमाइंड कौन है। सवाल यह है कि क्या एक टी शर्ट लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। आलोचकों का कहना है कि अगर कोई युवा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करता है तो उसे देशद्रोही बताना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। अगर टी शर्ट पहनना, सवाल पूछना या नारे लगाना भी अपराध माना जाए तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में फर्क क्या रह जाएगा। सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद अब पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। क्या जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई गई? क्या राजनीतिक दबाव में कदम उठाए गए? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर सरकार इस मुद्दे को संवेदनशीलता से नहीं संभालती तो ये विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे सकता है। कोर्ट की टिप्पणी पहले से ही सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े कर चुकी है। अब निगाहें आगे की कानूनी कार्रवाई पर है। क्या आरोपियों को राहत मिलेगी? क्या पुलिस अपनी कार्रवाई का ठोस आधार पेश कर पाएगी? और सबसे अहम, क्या सरकार ये संदेश दे पाएगी कि लोकतंत्र में विरोध की जगह सुरक्षित है? क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ सत्ता से सवाल पूछा जा सकता है। अगर सवाल पूछना ही अपराध बन जाए तो फिर चुनाव, संसद और अदालतों का मतलब क्या रह जाएगा? आखिर में सवाल आपसे, क्या एक टी शर्ट से सरकार डर सकती है या फिर ये लोकतंत्र की ताकत है या युवा बेखौफ सवाल पूछ सकते हैं? आपकी क्या राय है? क्योंकि आज बात सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं बल्कि अधिकार की है। अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।